नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आस्थाओं की सरहद नहीं होती, आस्थाओं की कोई हद नहीं होती। विश्वास पर अंधविश्वास हावी हो जाता है। आस्थाओं के सामने कई बार कानून हार जाते हैं और बहुत कुछ आस्थाओं से जोड़कर कह दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है, जता दिया जाता है। गुरमीत राम रहीम जो कि जेल में बंद थे, आजकल पैरोल पर बाहर हैं। सुनारिया जेल, रोहतक की जेल में बंद हैं। 20 साल की सजा मिली थी। कई मुकदमे थे, हत्या का मुकदमा भी, बलात्कार का मुकदमा भी। और उसके बाद गुरमीत राम रहीम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया तो उनके समर्थकों ने उस वक्त बहुत हंगामा किया था। पंचकुला की वो तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में हैं। पैरोल पर सबका अधिकार है, कानून ने सबको अधिकार दिया है, लेकिन इस वक्त लगातार गुरमीत राम रहीम के दरबार में उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं नेता। कभी कोई नेता, कभी कोई नेता। और अब एक और वीडियो सामने आया है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर ने सुना राम रहीम का सत्संग, राम रहीम के सत्संग में लगाई थी हाजिरी। इसके अलावा करनाल की मेयर ने भी सुना गुरमीत राम रहीम का सत्संग। हिसार के मेयर की पत्नी भी सत्संग में पहुंची थी। दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी हैं गुरमीत राम रहीम, जेल में बंद हैं, लेकिन उनके सामने जब नेताओं की तरफ से सर झुकाया जा रहा है, हाथ जोड़े जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि आपका आशीर्वाद बना रहे। आपके काम तो ऐसे हैं, आपके काम तो ऐसे हैं कि आपके समर्थकों के काम के सामने प्रशासन भी फेल हो जाता है। जब प्रशासन फेल होता है तो तब आप आगे आते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी हैं, दिल की बात जानते हैं। बाबा जाने दिल की बात। जी हां, तो बाबा को लेकर कहा जा रहा है कि बाबा से कहा जा रहा है नेताओं की तरफ से कि आप कब तक वर्चुअली आएंगे, कब हमें दर्शन देंगे, आपके आमने सामने होकर हम दर्शन करेंगे। आप तो सब जानते हैं, ये आपको पता है कि कब ऐसा होगा। तो फिर बाबा क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा। लेकिन मैं एक बात और आपसे कह दूं, इससे पहले कि इस बात को आपको सुनाए, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, आस्था की बात है। आस्था किसी की भी कुछ भी हो सकती है। कोई किसी की आस्था के खिलाफ अगर कहीं कुछ बोलता है तो उस पर बहुत से सवाल उठ सकते हैं। दो चीजें हैं, गुरमीत राम रहीम के सत्संग में जाना, आज के हिसाब से अगर हम वकीलों की बात करें, कानून की बात करें, तो उनका यह कहना है कि गुरमीत राम रहीम के आश्रम में जाना या उनके सत्संग सुनना यह गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन यह इमोरल है, नैतिकता के खिलाफ लगता है। और तब ज्यादा जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सार्वजनिक रूप से एक ऐसे शख्स के सामने अपनी बातें रखे और आस्था का इजहार करे, तो फिर सवाल उठते हैं। क्योंकि इससे फर्क पड़ता है, उन एजेंसीज पर एक प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, जो जांच कर रही हैं, प्रभाव पड़ता है। यह बात निकलकर सामने आ रही है। आप सुनिए, रणवीर गंगवा पहुंचे थे सत्संग में, उन्होंने क्या कुछ कहा, बाबा ने उनसे क्या कुछ कहा, गुरमीत राम रहीम ने। हमेशा आप संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और जो आपने शिक्षा दी है उसके ऊपर सारी संगत चल करके जिस तरीके से हमेशा मानवता की भलाई के कार्य कर रही है, चाहे ग्रीननेस के हमारे जो भाई बहन है, चाहे और संगत है, जो सफाई अभियान की बात है, जहां सारी प्रशासन फेल हो जाता है, वहां पे आपके आशीर्वाद से ये सारे हमेशा आप। और हमारे साथ वरिष्ठ वकील संदीप कोटला जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। सर, एक बात आपसे जाननी थी कानून की दृष्टि से कि गुरमीत राम रहीम हैं, किस तरह से उनको जेल पहुंचाया गया, किस तरह के केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। आप जानते हैं बलात्कार, हत्या जैसे मुकदमे हैं, हार्डकोर क्रिमिनल वाले केसेस हैं। अब ऐसे में वो सत्संग कर रहे हैं, वर्चुअली कर रहे हैं, और उनके सत्संग में पब्लिक भी पहुंच रही है, जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। इसको किस तरह से देखा जाए, कानूनी एतबार से क्या कहता है कानून? देखो, जब पैरोल हो जाती है तो अपने सारे काम वो कर सकता है जो ऑलरेडी वो करता है जी। एक्सेप्ट
किसी तरह की कोई पब्लिक गैदरिंग या किसी तरह की कोई अगर कोई कंडीशन ना लगाई हो कोर्ट ने जी किसी तरह की, तो वो काम नहीं कर सकता। अदरवाइज अपने सारे रूटीन के काम वो कर सकता है। ठीक है, तो लीगली तो कोई इसमें हिच नहीं है। ठीक है। लेकिन जहां तक ये पैरोल का सवाल है, जो इसकी टाइमिंग है, हाँ इसको थोड़ा सा जो है ना स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइमिंग जैसे ही इलेक्शन कोई ड्यू होता है किसी भी लेवल पे जी स्टेट पे, तो उससे को 15 दिन पहले या महीना पहले इनको पैरोल दी जाती है। वो तो टाइमिंग पे जो है ना ये क्वेश्चनेबल है, जी इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर उठाना। जी। अच्छा सर, मेरी और भी कुछ लोगों से बात हो रही थी कानून के जानकारों से, तो उनका ये कहना था जो आपने कहा बिल्कुल कि इलीगल तो कुछ नहीं है, कोई भी जा सकता है, मिल सकता है, वो किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन इसको नैतिकता के खिलाफ कहा जा सकता है। और एक ऐसी चीज भी है कि अगर कोई बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, और वो इस तरह के किसी क्रिमिनल से मिलते हैं, उनके साथ उनकी दोस्ती दिखाई देती है, आस्था दिखाई देती है, तो जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, मान लो कोई सीबीआई है, तो उन पर कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली प्रभाव जरूर पड़ता है। तो आप मानते हैं? नहीं, सीबीआई वगैरह पे, जांच एजेंसियों पे प्रभाव पड़ने का कोई वो नहीं है, क्योंकि वो चेक बैलेंस रहता ही है। कोर्ट को भी तो सीबीआई ने या ईडी ने जवाब देना ही है, तो मैं उसमें तो नहीं सहमत हूँ। लेकिन हाँ, नैतिकता तो इसमें प्ले करती है अपना पार्ट। नैतिक तो देखो, करेक्टर तो आदमी का ठीक होना चाहिए, जब तो वो पब्लिक में जाके अपने लिए वोट जी। वगैरह या अपनी जो इमेज उसको साफ रखेगा। अदरवाइज नैतिकता तो अगर देखो नासिर जी, अगर देखा जाए तो बची कहाँ है, नेताओं जी, में तो जी। बिल्कुल भी नहीं बची। लेकिन सर, कोई संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति है और एक तरफ कोई क्रिमिनल है, हालांकि वो पैरोल पर हैं, जेल में बंद हैं, तो उस वक्त किस तरह से चीजें कहती हैं कानून के लिहाज से या हम संविधान के लिहाज से, किस तरह के इशारे होते हैं? मान लीजिए कोई बात खुलकर नहीं है, लेकिन इशारे जरूर कर दिए जाते हैं। कानून में इस तरह की कोई बंदिश नहीं है, कोई भी आदमी जाके मिल सकता है। एक्यूज होना ये जरूरी नहीं है कि भी वो समाज से कट ऑफ हो गया है या समाज वाले उसको मिलेंगे नहीं। नेता है, पॉलिटिशियन है, वो भी समाज का ही हिस्सा होते हैं जी लेकिन जहाँ तक नैतिकता की बात होती है, तो नैतिकता तो जो है ना उनको माननी चाहिए जो आदमी कन्विक्ट है। अब ये कोई अंडर ट्रायल तो है नहीं जिनको हम कहें कि ये भी साबित नहीं हुआ जुर्म, इस पर तो साबित हो चुका है जुर्म, जब ये अंदर कन्विक्शन सफर कर रहे हैं, तो ये तो मुलजिम हो चुके हैं, एक तरह से एक्यूज हैं ये। जी। तो इस मामले में तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि भी नैतिकता के मामले में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या मिनिस्टर्स हैं, या इनको जो है ना दूर रहना चाहिए इस तरह की सत्संग से या इस तरह के लोगों से मेल जोल के लिए। शुक्रिया संदीप कोटला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात वही थी जो हम पहले भी कह रहे थे कि इसको गैरकानूनी नहीं कहा जाएगा, किसी की भी आस्था है, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और वो सार्वजनिक रूप से एक ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद ले रहे हैं या अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, और वो भी इस तरह से कि महसूस होता है कि सब कुछ इनके सामने न्यौछावर कर देंगे, यहां तक कह दे रहे हैं कि प्रशासन भी फेल हो जाता है आपके वर्कर्स के सामने, तो आपके समर्थकों के सामने। एक बार हम आपको दोनों लोगों की बयान सुनाएंगे कि रेणु बाला के साथ उन्होंने क्या कुछ बातचीत की थी, और रणवीर गंगवा जो हरियाणा में डिप्टी स्पीकर हैं विधानसभा के, उनकी बातचीत क्या थी। पहले एक बार रणवीर गंगवा की पूरी बातचीत गुरमीत राम रहीम के साथ सुनते हैं। आप संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, और जो आपने शिक्षा दी है उसके ऊपर सारी संगत चल करके जिस तरीके से हमेशा मानवता की भलाई के कार्य कर रही है, चाहे ग्रीननेस के हमारे जो भाई बहन है, चाहे और संगत है, जो सफाई अभियान की बात है, जहां सारी प्रशासन फेल हो जाता है, वहां पे आपके आशीर्वाद से ये। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है, मेयर रेणु बाला वो जी आ गए हैं, तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। हाँ, करनाल वालों गुरु तेरा आसरा आगे आवाज आगे। हाँ पिताजी, मेयर रेणु बाला गुप्ता करनाल से पिताजी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है, और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं।
जी स्वच्छता का जो संदेश देंगे फिर से हाँ सबको आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा, और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी, स्वागत आपका। गुरमीत राम रहीम की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से आशीर्वाद दिया जा रहा है, दुआएं दी जा रही हैं, सबको अच्छाई की तरफ आने की दावत दी जा रही है। ये सबका अपना अपना हक है, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग जनप्रतिनिधि हैं और संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वहां पर बहुत से सवाल उठते हैं। आस्था किसी की कुछ भी हो सकती है। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार नासिर भाई जी प्रवीण जी, गुरमीत राम रहीम बाहर हैं और आपकी पार्टी के कई नेता उनसे मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके सामने तो प्रशासन भी फेल हो जाता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है नासिर भाई, किसी भी व्यक्ति की कोई भी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है। आस्था और राजनीति दो अलग विषय हैं। अच्छा। कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ा हुआ है, वो राजनीतिक विचारधारा है जी, लेकिन उसकी व्यक्तिगत आस्था कहाँ पे है, किसमें है, वो उसका निजी विषय है जी। तो हम निजी विषय और सार्वजनिक मामले को आपस में जोड़ नहीं सकते जी। वो सार्वजनिक रूप से आशीर्वाद ले रहे हैं, सार्वजनिक रूप से ये भी कह रहे हैं कि जब प्रशासन फेल होता है तो आप कमान संभालते हैं, फिर सारे काम अच्छे हो जाते हैं और आप आशीर्वाद बनाकर रखें। ये ठीक है, आशीर्वाद कोई किसी का भी ले सकता है, लेकिन कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर सार्वजनिक रूप से एक ऐसे शख्स जो पैरोल पर बाहर हैं, जिन पर बहुत बड़े बड़े केस हैं, देखिए जहां तक पैरोल प्रभाव पे पड़ता है, बाहर आपको नहीं है, लगता कि नैतिकता के खिलाफ ये चीज नजर आती है? नहीं, देखिए नासिर भाई, इसको ऐसे समझना पड़ेगा, जहां तक केसेस की बात है, पैरोल की बात है, वो कानूनी दृष्टि से हम देखें, वो कानून का दायरा है। कानूनी दृष्टि से कानून ने अपना काम करते हुए अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा दी है, वो अलग विषय है जी। और अगर कोई व्यक्ति किसी गुरु में, किसी डेरे में निजी स्तर पे अपनी आस्था रखता है तो उसका निजी मामला है। ठीक है। अच्छा, उस राजनीति से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं सर कि आस्था कोई किसी की किसी में भी हो सकती है। फिर केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैंने पहले भी कहा था कि कानूनन इसमें कोई किसी के खिलाफ भी कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हक है किसी भी व्यक्ति को किसी से मिलने का, उसकी आस्था है। लेकिन नैतिकता एक बड़ी चीज होती है जो राजनीति में बहुत जरूरी होती है और इसको राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है, चुनाव की टाइमिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। केवल ढींगरा जी, प्रवीण अत्रे जी, मैं आपसे बात करूंगा, एक बार हम सुना देते हैं क्या कुछ रेणु बाला कह रही थी, मेयर हैं करनाल से, और रणवीर गंगवा जो डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा के। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है, मेयर रेणु बाला वो जी आ गए हैं, तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। हाँ करनाल वालों, गुरु तेरा ही आसरा। आ गई आवाज, आ गई। हाँ पिताजी, मेयर रेणु बाला गुप्ता करनाल से पिताजी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी। स्वच्छता का जो संदेश देंगे फिर से। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा, और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। दावत कोई किसी को भी दे सकता है, आशीर्वाद कोई किसी से भी ले सकता है, लेकिन शर्तें ये कह रही हैं कानून के लिहाज से कि आपको बागपत में रहना है, वहां से कहीं नहीं जाना है। रेणु बाला दावत दे रही है कि करनाल आइए और करनाल में साफ सफाई कीजिए, स्वच्छ कीजिए करनाल को। केवल ढींगरा जी, गुरमीत राम रहीम बाहर हैं, पेरोल पर हैं और उनकी मर्जी है, उनको सरकार ने कानून ने अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति पैरोल ले सकता है और आस्था सबकी अपनी अपनी होती है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, आस्था अलग विषय है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति, उसकी अगर आस्था जुड़ती है तो मुझे लगता है कि एज पॉलिटिकल तौर पे उसको
अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन भाजपा की एक सरकार है, वो जानबूझ के इस तरह के काम करती है। आपको याद होगा हमारे सरकारी कोर्स के पैसे भी जो है ऐसे बाबाओं को दिए गए और बहुत सारे इस तरह की बातें रही। लेकिन चलो ये किसी की आस्था किसके साथ जुड़ी हुई है, ये मेरा किसी की आस्था को गलत पहचाना कोई मकसद नहीं है। लेकिन जो पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है और पॉलिटिकल पद पे, डिप्टी स्पीकर जैसे पद पे जो बंदा बैठा हुआ है, उसको थोड़ा सा ये समझना चाहिए। केवल ढींगरा जी, क्या आपकी पार्टी के नेताओं की आस्था भी है गुरमीत राम रहीम में? नहीं, हमारी किसी पार्टी का कोई नेता किसी की आस्था तो नहीं है अभी, लेकिन मुझे नहीं मालूम किसकी आस्था हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज ये कह रहा हूं कि जिसको सजा दी गई हो, उसको उसका क्राइम डिफाइंड हो गया हो और उसको क्रिमिनल सजा मिल चुकी हो और वो सजा याफ्ता मुजरिम भी बन चुका हो, तो ऐसे पद पे व्यक्तियों को अपने आप पे गुरेज करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगले की मर्जी है। ठीक है सर, मैं बस यही पूछ रहा था। और प्रवीण अत्रेय जी, गुरेज जरूर करना चाहिए, बचना चाहिए ऐसे लोगों से सार्वजनिक रूप से मिलने से। नहीं देखिए नासिर भाई, मैं फिर वही बात कहूँ कि आस्था पे मेरे पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, और ना ही मेरा अधिकार है, ना ही नासिर भाई का, ना ही केवल जी का। बिल्कुल, सब लोगों की अपनी एक धार्मिक आस्था होती है। ठीक, कौन कहाँ पे आस्था रखता है ये उसका विज्ञाती विषय है। लेकिन जो आपने रेणु बालाजी की अभी सुनाई, मैं सुन रहा था, वो जो सफाई अभियान जो उन्होंने किया होगा उसकी वो बात कर रही थी। और मुझे लगता है स्वच्छता की बात करना और स्वच्छता के ऊपर अगर किसी ने कोई काम किया है उसकी प्रशंसा करना, वो भी मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई ऐतराज काबिल ऐतराज बात है। अगर बात आपने किया तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। अब मैं आपसे बस आपका 1 मिनट और लूंगा। अब हम रणवीर गंगवा जी का भी वो बयान सुना देते हैं। शायद आपने सुना हो, जो उनकी गुरमीत राम रहीम से बात हो रही थी, एक बार वो भी सुन लेते हैं। हमेशा आप संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और जो आपने शिक्षा दी है उसके ऊपर सारी संगत चल करके जिस तरीके से हमेशा मानवता की भलाई के कार्य कर रही है, चाहे ग्रीननेस के हमारे जो भाई बहन है, चाहे और संगत है, जो सफाई अभियान की बात है, जहां सारी प्रशासन फेल हो जाता है, वहां पे आपके आशीर्वाद से ये सारे जितने भी भाई बहन है, खासकर ग्रीननेस वेलफेयर के, ये हमेशा वहां मानवता की सेवा के अंदर खड़े मिलते हैं। ये आपका आशीर्वाद है। और परमपिता मालिक से, अब आप खुद मालिक है, वो तो आप जानते हैं कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये जी बिल्कुल, ये तो उनकी रजा है। प्रवीण अत्रेय जी, बस मेरे 2 सवाल आपसे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं रणवीर गंगवा जी की, जब प्रशासन फेल हो जाता है आपका किसी जगह पर, तो फिर गुरमीत राम रहीम के जो समर्थक हैं, डेरे के समर्थक हैं, वो किसी चीज की कमान, सफाई अभियान की कमान संभालते हैं, तब काम बनते हैं। और एक और बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि आप तो खुद मालिक हैं, अब कब वर्चुअली से आप फिजिकली आएंगे, दर्शन देंगे, क्योंकि कानून की बंदिशें नहीं है, बाबा खुद मालिक हैं। देखिए ऐसा है, जहां तक गंगवा जी की आप बात कर रहे हैं, गंगवा जी की डेरे में आस्था कोई आज से नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जब वो इंडियन नेशनल लोकदल में होते थे, विधायक होते थे, वो तब भी उनकी आस्था थी और वो बहुत पुराने फॉलोवर हैं डेरे। रही बात कि उन्होंने ये बात जो कही है कि वो फिजिकली, क्योंकि जो कानून की बंदिशें, कानून के जो कायदे हैं, कानून के जो नियम हैं, उसकी तो अवहेलना कोई कर नहीं सकता। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे उनका एक आस्था है और उस आस्था के वसीभूत होके वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि किस तरह का आमंत्रण दे रहे हैं, वो उनका जाति विषय है। लेकिन कानून की बंदिशें तो बनी रहेंगी, कानून में जो कहा है वो तो पालना होगी। इत्तेफाक तो रख सकते हैं आप, नहीं रख सकते और रख सकते हैं। नहीं, देखिए वो मैंने जैसे कहा कि आस्था उनका जाति विषय है, किसी के जाति विषय से मैं इत्तेफाक नहीं रख सकता। लेकिन आप ये मानते हैं कि बाबा खुद मर्जी के मालिक हैं, जब वो चाहे तो फिजिकल आएंगे और जब चाहे तो वर्चुअली आएंगे? नहीं नासिर भाई, देखिए मैं इस विषय पे इसलिए कुछ नहीं कह सकता, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आस्था अलग है। मैं अपनी आस्था को सार्वजनिक नहीं कर सकता। रणवीर गंगवा जी ने अपनी व्यक्तिगत आस्था के वशीभूत होके जो बातें कही हैं, उनका एक जाति मामला है। सर आपसे पूछ ही नहीं रहा, मैं उनकी बात पर नहीं पूछ रहा, मैं आपसे प्रवक्ता के तौर पर, एक परिपक्व राजनेता के तौर पर पूछ रहा हूं
कि कोई व्यक्ति जिस पर कानून की बंदिशें होती है तो वो क्या खुद अपनी मर्जी का मालिक होता है कानून के लिहाज से कि कब उसको बाहर निकलना है, कब बिल्कुल नहीं आना हो है? सकता नासिर भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। कानून की बंदिशों का पालन करना होता है। कानून ने जो बंदिशें लगाई हैं उसका पालन होना जरूरी होता है। इसलिए कोई व्यक्ति इच्छा का मालिक नहीं हो सकता जब कानून की बंदिशें हैं। केवल ढींगरा जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इसको अगर हम इलेक्शन के साथ जोड़ के देखें तो किसी न किसी तरीके से पैरोल के टाइमिंग्स के ऊपर भी बड़ा सारा इशू है। और ये भी इशू है कि ये जो आस्था है, आस्था अपनी जगह पे है, लेकिन जो ये अच्छे पद पे जो स्पीकर लेवल के, डिप्टी स्पीकर लेवल के पद पे बैठा व्यक्ति है, वो इन चीजों को पॉलिटिकली क्रिएशन की बात है इसमें सबसे बड़ी, क्योंकि आदमपुर में एक चुनाव है और उस चुनाव का विषय भी है। तो इसमें जो है कई चीजें संशय का विषय होता है, और संशय में ये वाले काम जो करने हैं इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वोट बटोरने की साजिश भी हो सकती है। इस पर आप कुछ रिएक्शन देंगे छोटा सा, प्रेमनत्रे जी? देखिए, ऐसा है कि मैं हालांकि किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कांग्रेस के कम से कम 15 ऐसे नेताओं के नाम बता सकता हूं जिनकी आस्था इस डेरे में है। हाँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की जातिगत विषय को सार्वजनिक करूं। ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी के व्यक्तिगत विषय पे टिप्पणी करना मेरा अधिकार नहीं है। हर आदमी की अपनी जातिगत आस्था का विषय है। गुरमीत राम रहीम की पैरोल को चुनाव से जोड़कर देखा जाना क्या मानते हैं? क्या कह रहे हैं आप? गुरमीत राम रहीम की पैरोल को चुनाव से जोड़कर देखा जाना इस टाइम? नहीं नासिर भाई, ये भी मैं देखता हूँ अक्सर मीडिया में इस विषय पे चर्चा हो रही है। बहुत से जैसे प्लेटफॉर्म पे इस विषय में चर्चा हो रही है, जबकि जो पैरोल है वो किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार है। ठीक। कानून के अंदर पूरी तरह से डिफाइंड है कि पैरोल किन शर्तों पे मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी। व्यक्तिगत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए पैरोल की डिमांड करता है और कानून का पालन करते हुए उसके अधिकार को देखते हुए उसको पैरोल मिलती है। ये कोइंसिडेंट हो सकता है कि हरियाणा में एक उपचुनाव है और उसी दौरान अगर पैरोल मिली तो इसका मतलब नहीं है कि इससे उसका कोई संबंध है। बहुत शुक्रिया। और केवल ढींगरा जी, प्रेमनत्रे जी, और ये कोइंसिडेंस कई बार महसूस हुआ है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात होती है। लेकिन गुरमीत राम रहीम की पैरोल और गुरमीत राम रहीम के सत्संग में नेताओं का जाना, इस पर हरियाणा के जेल मंत्री क्या कुछ कहते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। बना रहे, वो बाहर जाते हैं तो हम जो अथॉरिटी होती है उसको सौंप देते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और जब वापस आएंगे तो हम ड्यूटी से उन्हें वापस ले लेते हैं। हमारा जेल तक के वहाँ पे में पैरोल देने में हमारा कोई अधिकार नहीं होता। देखिए, अपनी अपनी निजी आस्था है और कहा जाए, बहुत ऐसे लोग हैं जो जब जेल से पैरोल से बाहर जाएंगे तो वो जैसे सही गया तो अपनी शूटिंग कर रहा था, कोई आदमी अच्छा स्विमर है तो वो स्विमिंग करेगा, कोई अगर फुटबॉलर है तो वो फुटबॉल खेलेगा, उसका अपना व्यक्तिगत जीवन है, क्या करे उससे हमारा कोई नहीं। जो पहले भी जिन्होंने सुनते थे सुनेंगे, नहीं सुनेंगे वो नहीं सुनेंगे। तो बयान भी आ रहे हैं। और एक और अहम खबर, सांसद नायब सैनी का भी बयान आया है गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर और नेताओं की मुलाकात पर, और उनका भी ये कहना है कि ये तो भाई आस्था का विषय है, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से पैरोल मिली है, हर व्यक्ति की आस्था है और यह आस्था का विषय है। कि देखिए, ये अपनी आस्था की हर व्यक्ति की बात है और पैरोल का विषय है, क्योंकि ये लीगल प्रक्रिया है, इसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं है और लीगल पड़ता है। अप्लाई करके व्यक्ति को वो जज उसको सुनते हैं, सुन करके फिर उसको पैरोल देते हैं, वो उसकी कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उसको पैरोल मिली है, उसमें सरकार का तो कोई है ही नहीं। और अगर रणबीर गंगवा की आपने बात किया, ये व्यक्ति की अपनी आस्था की बात है, कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। नहीं, देखिए ये अपनी आस्था की बात होती है। तो ये आस्था की बात है, सभी ये कह रहे हैं, व्यक्तिगत आस्था की बात होती है और उस पर कोई किसी का जोर नहीं चल सकता। कानून के लिहाज से, कानून के हिसाब से गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है, अब उनसे मिलने कौन जाता है वो किसी की आस्था है। और इसी तरह की बात हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से भी कही गई है, ओम प्रकाश धनखड़। उन्होंने भी कहा कि श्रद्धा व्यक्तिगत विषय है, श्रद्धा व्यक्तिगत विषय है। जेल मंत्री का भी ये कहना है कि यह व्यक्तिगत विषय है, आस्था किसी की भी किसी में आस्था हो सकती है।
तो बात गुरमीत राम रहीम की जाए, वो पैरोल पर बाहर हैं, बागपत के आश्रम से बैठकर सत्संग कर रहे हैं, वर्चुअली सत्संग कर रहे हैं, अपने समर्थकों से, अपने अनुयायियों से वो मिल रहे हैं, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और दूर बैठे बैठे लोग उनका सत्संग सुन रहे हैं। और उनके इस सत्संग में बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, कहीं के कोई मेयर पहुंच रहे हैं, कहीं के कोई डिप्टी स्पीकर पहुंच रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, जिस पर कुछ लोगों का यह कहना है कि ठीक है, यह आस्था का विषय है, गैर कानूनी नहीं है, लेकिन नैतिकता के खिलाफ जरूर लगता है जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, और वो इस तरह से आशीर्वाद लें और उनके लिए बातें कहें। वहीं दूसरी तरफ जेल मंत्री का भी ये कहना है हरियाणा के कि कानून के हिसाब से ही सारी प्रक्रिया हुई है, उनको पैरोल दी गई है, बाकी कौन किससे मिलता है यह आस्था का विषय है। फैसला जनता करती है हर एक चीज का, तो इसका भी आप ही कीजिए। बने रहिए खबरें अभी तक के साथ।